नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास के बारे में बताऊंगा कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसकी कथा क्या है। तो सुने अधिक मास। अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, यह हर तीसरे वर्ष हिंदू पंचांग में जुड़ने वाला एक अतिरिक्त महीना है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्र कैलेंडर लगभग 354 दिन और सौर कैलेंडर लगभग 365 दिन के बीच के 11 दिनों के अंतर को संतुलित करना है। यह अंतर 3 साल में लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए चंद्र कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। धार्मिक कारण से इसे भगवान विष्णु को समर्पित सबसे श्रेष्ठ मास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस महीने में किए गए जप, तप, दान और पूजा पाठ का कई गुना अधिक फल मिलता है। परंतु साथ ही इस माह के दौरान विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। अधिक मास की कोई राशि अर्थात संक्रांति नहीं होती है। पुराने समय में लोग इसे अशुभ महीना मानते थे। कहा जाता है कि इससे दुखी होकर अधिक मास ने मानव रूप धारण किया और वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जाकर अपने इस अपमान से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया और सभी महीनों का राजा बना दिया। वर्ष 2026 में यह मास 17 मई 26 से आरंभ होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। इस मास का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धि और भगवान विष्णु की साधना करना है। इस मास के दौरान सात्विक जीवन शैली अपनाना होता है और गरीबों तथा ज़रूरतमंदों को अन्न वस्तु और धार्मिक पुस्तकों का दान किया जाता है। इस अधिक मास की अंतरा कथा इस प्रकार है। अधिक मास अर्थात मल मास दुखी होकर विष्णु भगवान के पास पहुंचा और द्वार पर गिर पड़ा। विष्णु जी के आदेश पर गरुड़ ने पंखा किया और जब उसे होश आया तो विष्णु भगवान उसे लेकर श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम पहुँचे। दोनों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मल मास की व्यथा कही तो भगवान कृष्ण ने उसे अपने समान और अपना नाम दिया और उसे उत्तम मास और श्रेष्ठ बनाया। श्री कृष्ण ने पांडवों को जो कथा सुनाई उसके अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। ऋषि ने ना तो दूसरा विवाह किया और ना ही पुत्री का विवाह किया और एक दिन ऋषि ने अपना शरीर भी त्याग दिया। वह अकेली रह गई। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए तो उसने उनकी खूब सेवा की और उन्हें फल फूल अर्पित किए। दुर्वासा ऋषि उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। कन्या ने अपना दुख बताया कि वह माता पिता विहीन एक निर्धन कन्या है। तो दुर्वासा ऋषि ने उसे कहा कि 3 महीने बाद अधिक मास आ रहा है। यह मास कार्तिक मास से भी श्रेष्ठ है। इस मास में स्नान, दान और पूजा पाठ से बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। परंतु उस कन्या का दुर्भाग्य, उसने दुर्वासा ऋषि की बात नहीं मानी और सोचा कि कैसे मल मास कार्तिक मास से श्रेष्ठ हो सकता है।
उन्होंने ऋषि से कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। दुर्वासा ऋषि का क्रोध बढ़ गया, परंतु उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता मेधा ऋषि मेरे परम मित्र थे, अतः मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, परंतु तुम्हें इसका दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके बाद वह कन्या क्रूप हो गई और उसकी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। थक हार कर उसने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया और 9000 वर्ष तक अति कठोर तपस्या करने पर शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तो उसने कहा, मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, ऐसा 5 बार कहा। तो भगवान ने उसे 5 पति होने का वर दिया। इस पर कन्या घबरा जाती है और कहती है, यह तो एक निंदनीय कार्य होगा, केवल एक पति का ही वर देने का कष्ट करें। तो शिवजी कहते हैं कि यह असंभव है और यह तुम्हारे पुरुषोत्तम मास के अपमान का भी फल है। मुझ में और ऋषि दुर्वासा में कोई भेद नहीं है। सभी ऋषि और भक्त भगवान विष्णु के आदेशानुसार मल मास को श्रेष्ठ मानते हैं, तो तुम कैसे अपमान कर सकती हो। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और कन्या भी कुछ समय बाद अपना शरीर त्याग देती है। यही कन्या आगे चलकर द्रुपद के यज्ञ से प्रकट होकर द्रुपद की पुत्री द्रौपदी बन जाती है। वही द्रौपदी अर्जुन की पत्नी बन गई। भगवान ने पांडवों को यह कथा सुनाते हुए कहा कि जब तक तुम पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा नहीं करोगे, तुम्हारे दुखों का अंत भी नहीं होगा। जल्दी ही यह मास आने वाला है। आप सभी प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके मेरी पूजा अर्चना करोगे तो तुम्हें शुद्ध भक्ति मिलेगी और तुम्हारे सारे दुखों का भी अंत होगा। द्रौपदी ने भी जब भरी सभा में मुझे पुकारा तो मैंने उसकी लाज बचाकर रक्षा की है। पुरुषोत्तम मास आने पर युधिष्ठिर सहित सभी ने इस महा स्नान, दान, जप, पूजा आदि बड़े बड़े कार्य मन से किए। तो भगवान कृष्ण ने भी इन्हें उनका खोया हुआ राज्य और वैभव दिलाया। जिसे संसार ने ठुकराया उसे भगवान ने अपनाया है। अतः अधिक से अधिक संख्या में महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करें। दोस्तों, यह थी अधिक मास की जानकारी और उसकी अंतर कथा। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।